हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 4 तारीख और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले एक बार अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। इसके अलावा इसका जो पीडीएफ लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके वहाँ से हमारा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने मेरा मंथली जून मंथ का करंट अफेयर लॉन्च कर दिया है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ से हमारा मंथली करंट अफेयर जून मंथ का भी देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने समूचे किस प्रदेश को अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? और इसका राइट आंसर है नागालैंड। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया, देखो क्यों किया है उसका कारण बताता हूँ। ठीक है, देखो भारत सरकार द्वारा समूचे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और यह घोषणा अगले 6 महीने, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए है, दिसंबर तक, दिसंबर के अंत तक के लिए। ठीक है, और ये किसने करी है? गृह मंत्रालय ने। ठीक है, और क्यों की है उसका कारण है केंद्र सरकार का मानना है कि इस समय नागालैंड इतना अशांत और ख़तरनाक स्थिति में है कि आम लोगों की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मदद की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए नागालैंड में दिसंबर के अंत तक 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। किस प्रदेश को? भारत के नागालैंड को। इम्पॉर्टेंट था, याद रखना। और इसमें 6 सशस्त्र बलों को लगा दिया गया है। ठीक है, नागालैंड के अंदर भारत सरकार ने 6 दशकों से सशस्त्र बल है, ठीक है, उनको लगा दिया गया है नागालैंड के अंदर। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट था आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा याद रखना, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं RN रवि। तो रवि से याद रख लेना, याद हो गया होगा। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट था आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, इसमें है क्या थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आप खुद PDF में पढ़ लेना। देखो, भारत और बांग्लादेश के द्वारा 50:50 में संयुक्त उद्यम कंपनी, मतलब जॉइंट वेंचर कंपनी है, जिसके गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, और ये किसने किए हैं? भारत की तरफ से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी है, उसने बांग्लादेश की किस कंपनी के साथ? बेमसको, देखो दिखा देता हूँ, बेमसको LPG की होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, उसके साथ करार किया है। जितना इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आपको जानना है तो आप PDF में देख लेना। इसके अलावा याद रखना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, और राजधानी है ढाका, और मुद्रा है बांग्लादेश की टका। इसके अलावा याद रखना, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसके अध्यक्ष कौन है? राजीव सिंह। इम्पॉर्टेंट है बहुत, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने MSME के लिए कितने $1 मिलियन के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है $750 मिलियन। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना क्या है इम्पोर्टेंट। विश्व बैंक ने भारत के MSMEs के लिए $750 मिलियन के MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर दिए। और ये क्यों किए हैं उसका कारण जान लो। ये जो आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए छोटे, लघु, मध्यम उद्यम में वित्त के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए ये $750 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने विश्व बैंक के साथ। ठीक है, इससे वर्तमान समय में उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो कर्ज में दबे पड़े। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर हैं राज चेट्टी, और इन्हीं को 2020 के किस अवार्ड से आज मतलब 4 तारीख को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ग्रेट इमिग्रेंटस। ठीक है, और याद रखना इन दोनों को, सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को। ठीक है, इसमें है क्या वो बता देता हूँ थोड़ा सा। भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं लेखक एवं फिजिशियन है सिद्धार्थ मुखर्जी।
ठीक है, सिद्धार्थ मुखर्जी कौन है बता दिए। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है, ये एक लेखक और फिजिशियन है। इसके अलावा याद रखना दूसरे कौन है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं राज चेट्टी, और इन्हें ये पुरस्कार किस वजह से मिला है वो जान लो आप। इन्हें ये जो पुरस्कार है वो कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए जो उनके खुद के जो प्रयास हैं उनमें योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने, किसने किया है ये याद रखना, कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 का ग्रेट इमिग्रेंटस, ठीक है, ग्रेट इमिग्रेंटस का अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, और इसमें टोटल 38 अमेरिकी नागरिक थे। तो जितना इम्पोर्टेंट था आपको मैंने बता दिया है, बाकी एक्स्ट्रा आपको जानना है तो पीडीएफ में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर है एम वेंकैया नायडू, और ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू, और इन्होंने ही अपनी एक पुस्तक है उसको लॉन्च किया है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ठीक है, इस पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, विमोचन तो कर दिया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, लेकिन इस पुस्तक को लिखा किसने है वो इम्पॉर्टेंट है। इस पुस्तक को लिखा है CAV पटाभी राम द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राम से याद रख लेना, याद हो गया होगा। ठीक है, और ये जो इवेंट हुआ था ये वर्चुअल इवेंट हुआ था। ठीक है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था, और इसको होस्ट किसने किया था? ICT अकादमी द्वारा। किसके द्वारा? ICT अकादमी है उसके द्वारा ये होस्ट किया गया था। ये जो पुस्तक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, दिखा देता हूँ, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इस पुस्तक में ऐसा है क्या? इस पुस्तक में उच्च शिक्षा के जो पहलू हैं, ठीक है, जैसे छात्र और शिक्षक के बीच में संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाएं, ठीक है, परीक्षण के अलावा अन्य नए मानदंडों को शामिल किया गया है। इम्पॉर्टेंट था, याद रखना। इसके अलावा याद रखना ICT है, ठीक है, अकादमी, उसका मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु के चेन्नई में, और ICT अकादमी के अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मी नारायण। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सब मैंने आपको बता दिए। एक तो ये याद रखना ICT अकादमी का मुख्यालय, अध्यक्ष, ठीक है, और किसके द्वारा लिखी गई, किसने लॉन्च करी, और किसने होस्ट किया। तो जितने इम्पोर्टेंट थे आपको बता दिए। नेक्स्ट, जानी मानी हस्ती हैं सरोज खान, और इनका निधन हो गया है 3 जून को। तो वे किस क्षेत्र से संबंधित थी, मतलब किस क्षेत्र में वो अपना काम करती थी? ये एक कोरियोग्राफर थी, ठीक है, सरोज खान, और इनका ही 3 जून को निधन हो गया है। इसके बारे में तो कुछ एक्स्ट्रा है बता देता हूँ। ये जो दिग्गज हैं बॉलीवुड कोरियोग्राफर हैं, ठीक है, या देख लो आप, सरोज खान, इनका निधन 3 जून को हो गया है, और इनका जो रियल नेम था वो याद रखना, निर्मला नागपाल, ये इनका रियल नेम था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कदम रखा था, जिसमें इन्होंने नजराना में छोटी श्यामकी की भूमिका निभाई थी। जितना इम्पोर्टेंट था इनसे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा हैं जिनके अभी निधन हुए वो बता देता हूँ। एक हैं वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का निधन हो गया है। तो पूछा जा सकता है आपसे, एवर्टन वीक है जिनका अभी निधन हुआ है 2 जुलाई को, ठीक है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो याद रखना वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर थे। दूसरे हैं मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उपा रोकम लोवा, और इनका भी निधन 2 जुलाई को हो गया है। तीसरा है महान हास्य कलाकार हैं कॉल्ड रीनर, और इनका भी निधन हो गया है। ये एक लेखक थे, हास्य अभिनेता, निर्देशक और अभिनेता भी थे। तो जितना इम्पोर्टेंट था वो आपको मैंने बता दिया। तो इनसे रिलेटेड नाम याद रखना, और इनका जो करियर था वो क्या था, ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित थे वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने APEC समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक है, और ये क्यों किया है वो बता देता हूँ। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत की जो आर्थिक सहयोग समिट है उसको रद्द करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, यह जो शिखर है
वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, कहाँ पे होने वाला था, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित होने वाला था, ठीक है। और इसको अब रद्द कर दिया गया है, ठीक है। और रद्द करने का कारण क्या था, रद्द करने का कारण था, देखो इससे पहले भी नेताओं ने की बैठक में चिली सरकार द्वारा 2019 में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण इसको रद्द कर दिया था। जब 2019 की बारी आई थी तो 2019 में भी चिली सरकार ने हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण इसको रद्द कर दिया था, और अब ये कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। जितना इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया। इसके अलावा याद रखना, न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री कौन है, विंस्टन पीटर्स, और उन्होंने ही योजना और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2021 APEC समिट को रद्द करने की घोषणा कर दी है। जितना इम्पोर्टेंट था आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा याद रखना, पूछा जा सकता है कि जो APEC की जो बैठक थी 2020 की, वो कहाँ आयोजित हो रही थी, ये हुई थी आपकी मलेशिया में, ठीक है। किसके द्वारा आयोजित हो रही थी, ये हो रही थी मलेशिया के द्वारा। कहाँ हो रही थी, न्यूजीलैंड के अंदर। जितना इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया। और 2019 की बैठक वो रद्द हो गई चिली सरकार की वजह से, ठीक है। इसके अलावा याद रखना, APEC के कार्यकारी निदेशक कौन है, डॉक्टर रेबेका फतिमा सटा मारिया, ठीक है। और APEC का मुख्यालय है सिंगापुर में, और APEC की स्थापना हुई थी 1989 को। अब आप पूछोगे कि APEC है क्या, तो याद रखना APEC क्या है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। ये है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, APEC का फुल फॉर्म। जितना इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया। नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान ने कोविड-19 पता लगाने के लिए AI आधारित उपकरण को विकसित किया है। इसका राइट आंसर है गांधीनगर, ठीक है। IIT गांधीनगर ने ही ये, दोबारा बता देता हूँ, IIT गांधीनगर है जिसने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण विकसित किया है, ठीक है। और इसके तहत होगा क्या, ये एक ऑनलाइन उपकरण है जो किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की आशंका का पता लगा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और किसने किया है, IIT गांधीनगर ने। इसके अलावा याद रखना, IIT गांधीनगर के निदेशक कौन है, सुधीर जैन। जितना इंपॉर्टेंट था इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच ने FY22 में भारत के GDP विकास दर के अपने पहले अनुमान 9.5% को घटाकर कितना कर दिया है। और इसका राइट आंसर है, दिखा देता हूँ, इसका राइट आंसर है 8%, ठीक है। और किसने किया है, फिच ने। जितना इंपॉर्टेंट था याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसानों के लिए लॉन्च की ई-किसान धन ऐप सेवा। इसका राइट आंसर है HDFC बैंक, ठीक है। और ये क्यों किए, कैसे काम करेगी वो बता देता हूँ थोड़ा सा। ये HDFC बैंक ने देश भर के जितने भी किसान हैं उनके लिए ई-किसान धन ऐप सेवा लॉन्च की है, और इससे किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे, ठीक है। और ई-किसान धन सेवा है क्या, ठीक है, वो आप खुद पढ़ लेना PDF में, इसके बारे में और एक्स्ट्रा डिटेल जाननी है तो आपको। इसके अलावा याद रखना, HDFC बैंक का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में, और HDFC बैंक के जो प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है, आदित्य पुरी। तो पुरी से याद रख लेना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वेट लिफ्टिंग महासंघ उसने किस देश के उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया है। इसका राइट आंसर है चीन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है हंगरी के बुडापेस्ट में, देख लो। और प्रेसिडेंट है उर्सुला पापंडेरा, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। तो जितना इंपॉर्टेंट था IWF से वो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आषाढ़ी एकादशी धूमधाम से मनाई। ये एक त्यौहार है, ठीक है, जो महाराष्ट्र राज्य के लोगों ने मनाई। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों के लिए हम रेगुलर न्यू वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू सो मच।